नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पायल स्टॉक डाइस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कैम्स के आईपीओ के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है, कल से ही आईपीओ स्टार्ट हो रहा है। क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? इस आईपीओ में अप्लाई करने से हमें लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या नहीं? लॉन्ग टर्म पर्पज से कंपनी कैसी है? फंडामेंटली साउंड कंपनी है या नहीं? तो पूरी बातों को समझेंगे तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कैम्स काम क्या करता है। बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैम्स एज एन अकाउंटेंट और एज अ रजिस्ट्रार एजेंट काम करता है। सर्विस इंडस्ट्री की कंपनी है ये। क्रिसिल नवंबर 2019 रिपोर्ट की बात की जाए तो 70% म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शंस को कैम्स देखता है। आप समझ सकते हो, एक मेजर इंडस्ट्री का पार्ट कैम्स टेक ओवर कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज इंडियाज लार्जेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद एन एग्रीगेट मार्केट शेयर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 70%। कैम्स इंडिया का सबसे बड़ा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है, यानी कि आरटीए है म्यूचुअल फंड्स का, और 70% मार्केट शेयर कैम्स के पास है। अब कंपनी के प्रमोटर्स की बात की जाए तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रमोटर है ग्रीन टेरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये फॉरेन की कंपनी है। और दूसरा है एनएससी की सब्सिडरी एनएससी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, और तीसरी है एचडीएफसी बैंक ग्रुप। सेबी ने डायरेक्शंस दिए एनएससी को कि वो अपना पूरा स्टेक सेल कर दे, इसलिए ये आईपीओ लाया गया है। एनएससी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड अपना इस आईपीओ में पूरा का पूरा स्टेक सेल करने वाली है सेबी के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। कंपनी हेडक्वार्टर्ड है चेन्नई में। कंपनी ऑलमोस्ट 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है, जिसमें से 278 सर्विस सेंटर्स हैं कंपनी के। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है। अब इसके फाइनेंशियल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके एसेट्स पर। एसेट्स इसके रेगुलरली बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी रेगुलरली बढ़ रहे हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं, ये ऐसी कंपनी है जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। जैसे जैसे इंडिया में म्यूचुअल फंड्स ग्रो होगा, वैसे वैसे कैम्स का काम अपने आप ही ग्रो होगा। अब आईपीओ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। ये आईपीओ स्टार्ट हो रहा है कल से, यानी कि सितंबर 21 से, और ये ख़त्म होगा, इसकी लास्ट डेट है आईपीओ की सितंबर 23, यानी कि आपके पास 3 दिन है, सितंबर 21, 22 और 23। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सितंबर 23 को 12 बजे से पहले पहले अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो अप्लाई कर दीजिए। ज़्यादा चांसेस आप आईपीओ में अप्लाई करने के तब होंगे अगर आप कल ही फर्स्ट डे इसमें अप्लाई कर देते हैं। ऑफर फॉर सेल जो ये आईपीओ आ रहा है, इसका इशू साइज जो है वो 2244 करोड़ रुपीस है, और इसका आईपीओ प्राइस का प्राइस बैंड है पर शेयर 1229 से लेके 1230, यानी कि 1229 रुपीज़ से लेके 1230 रुपीज़ तक। मार्केट लॉट है इसका 12 शेयर, यानी कि एक लॉट में आपको 12 शेयर्स मिलेंगे। और एक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने को मिल रहा है इसमें कि लिस्टिंग बस बीएससी पर होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एनएससी इसका वन ऑफ द प्रमोटर्स है, इसलिए कॉन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट को और लॉस को ध्यान में रखते हुए सिर्फ बीएससी पर लिस्ट होगा ये। अब ये देख लेते हैं कि इसकी डेट्स क्या हैं। ये बिड ओपन होगा कल सितंबर 21 को, क्लोज होगा सितंबर 23 को, और फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट होगा सितंबर 28 को। और अगर आपको जैसे कि इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे सितंबर 29 को, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे सितंबर 30 को। और ये आईपीओ लिस्ट होगा 1 अक्टूबर को, यानी कि नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की 1 तारीख को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। आईपीओ आने से पहले, ये आईपीओ सब्सक्राइब होने से पहले की जो प्री इशू शेयर होल्डिंग है वो 43.53% है। इसमें मिनिमम लॉट एक लॉट लगेगा 14,760 का, वही मैक्सिमम 13 लॉट्स लगा सकते हैं जो कि लगेंगे 1,91,880 का। ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होने के पूरे चांसेस हैं, तो हमें एक लॉट से ज़्यादा अप्लाई करने का सोचना नहीं चाहिए। अब चलते फाइनल कंक्लूजन पर, मेरा पर्सनल आउटलुक क्या है इस पर।
उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये कैम्स का आईपीओ ऑफर साइज है उसमें इन्वेस्टर की कैटेगरी क्या है। क्यूआईबी के पास 50% है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यानी कि हम उनके पास 35% कोटा है इसमें। अब फाइनल कंक्लूजन पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए, इसमें लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिलेंगे या नहीं। उससे पहले अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एंजल ब्रोकिंग का लिंक है, फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और आपको हर एक फैमिली मेंबर के नाम से एक डीमैट अकाउंट तो होना चाहिए क्योंकि इस मंथ और नेक्स्ट मंथ काफ़ी अच्छी आईपीओ आने वाले हैं। सो अगर हमें आईपीओ में अप्लाई करना है तो हर एक फैमिली मेंबर के नाम से होना चाहिए। मेरे नाम से 2 होने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए एक नाम से एक ही आईपीओ आपको लगाना चाहिए। अब देखते हैं कि मैं क्या करने वाली हूँ। लुकिंग एट इंडस्ट्री और इसका पोटेंशियल देखते हुए मुझे ये कंपनी पर्सनली सिर्फ शॉर्ट टर्म ही नहीं लॉन्ग टर्म के लिए भी सही लग रही है। आप इस आईपीओ में लगा सकते हैं। ये कंपनी लॉन्ग टर्म से इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है। जितना भी नेट प्रॉफिट आता है उसका 65% ये लोग डिविडेंड में दे देते हैं। ये इनकी डिविडेंड पॉलिसी है। सो इस पॉलिसी को ये लिस्टिंग के बाद भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी बेहतरीन आईपीओ लग रहा है ये मुझे और लॉन्ग टर्म पर्पस से भी काफ़ी अच्छी ये कंपनी है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।